हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 50 में और यहाँ पर जो है हर तरफ जो है अव्यवस्थाएं हैं, गंदगी दिखाई दे रही है, बदबू जो है चारों तरफ फैली हुई है। कहीं पर भी सफाई स्वच्छता का कोई नामो निशान नहीं है। ड्रेनेज का पानी सड़क पर ओवरफ्लो हो रहा है। कई सारी समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि ये जो वार्ड है अभी भी विकसित होने के लिए इसे काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब इस वार्ड पे मेहनत कौन करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, पर फिलहाल यहाँ से अपनी दावेदारी पेश की आशीष चौधरी जी ने। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले जैसा हम सभी से पूछते हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 50 में जिस तरीके से पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या और ये जो स्लम एरिया है वहाँ पर लोगों को बढ़े हुए बिजली के बिल, जो कोरोना में कहा गया था मध्य प्रदेश सरकार ने कि सभी गरीब लोगों का बिजली का बिल कम कर दिया जाएगा, पर वो बिजली का बिल कम नहीं हुआ। उसको कोरोना ख़त्म होने के बाद बढ़े हुए बिल और इनके माथे पे थोप दिए। ये सारे आपके मुद्दे हैं कि इनके साथ आप जनता के साथ खड़े हैं इन सब के लिए। पूरे वार्ड में जितने भी विकास कार्य, ड्रेनेज लाइन है, नर्मदा लाइन है, गार्डन है, डेवलपमेंट करना है, आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश करूंगा। आपसे जानना चाहेंगे कि ये वार्ड इतना, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये वार्ड जो है यहाँ पर कई सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कई सारी वेल डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, पर जिस जगह हम खड़े हैं ये भी एक वार्ड का हिस्सा है, पर ये बहुत ही अविकसित है। जिस तरीके से यहाँ पर इनको 10 साल पहले बसाया गया था, आप देखिए जिस तरीके से बिल्डिंग बनी, जिस तरीके से नगर निगम ने इन पे अत्याचार किया, न कोरोना में मदद करी। सब लोग भूखे अपने बच्चों को छोड़कर कोरोना में जहाँ से रोटी, कुत्ते को डालने वाली रोटी भी उठा के बच्चों को खिलाई है। मेरा ये निवेदन है मध्य प्रदेश सरकार से कि जिस तरीके से उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए यहाँ की जनता उनसे रुष्ट है और इस बार वो परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है और होना भी चाहिए। हर उस जगह पे परिवर्तन होना चाहिए जहाँ पर जनता त्रस्त है, जहाँ पर विकास की दरकार है। यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए, शायद उन्हें कई सारी समस्या, उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या समस्या है। कोई समस्या है आपको? हाँ है ना समस्या, पानी की समस्या है, चैम्बर की समस्या है। ये इतनी गंदगी हमारे घर के सामने होते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, वो गंदगी साफ होती नहीं है। इसकी शिकायत कभी करी आपने? करी थी नगर यहाँ जोन पे करी थी। 10 बार जाओ तो फिर एक बार सुनते हैं। बस यही समस्या हमारी भी है। ये ड्रेनेज का पानी है, गंदगी है, और पानी का वो समस्या है। कितनी भी हम बोलने जाओ लेकिन सुनवाई तो कुछ होती नहीं है। आई आपको कोई दिक्कत है? ये हमारी पहले तो मल्टी की लाइट चालू करवाओ। ये लाइट बार बार बंद होती, कोई शिकायत नहीं लेते। हम जाते भी जोन पे तो हाँ करते, कोई आता नहीं। आशीष जी, सबसे बड़ी समस्या जो है वो है निष्क्रियता। चुन के जब आ जाते हैं, वादे कई सारे किए जाते हैं पर वादा खिलाफी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी यदि आती है, जीत कर आती है, तो किस तरह से आप यहाँ पर विकास करेंगे और किस तरह से उपलब्धता आपकी रहेगी? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी, ड्रेनेज की। मैं बनूंगा, सर्वप्रथम यहाँ की सारी समस्या हल करूंगा। जिन लोगों को जो आवश्यकता पड़ती है, इनके रोजगार की व्यवस्था कराऊंगा। इन लोगों के राशन कार्ड की समस्या है वो चालू कराऊंगा। नगर निगम का जो अत्याचार है गरीब लोगों पर वो ख़त्म करवाऊंगा। कचरे का जो चार्जेस है वो हटाऊंगा। RI2 जो नई रोड बन रही है उसका बेटरमेंट चार्जेस है। अगर हमारी परिषद बनती है, मैं पार्षद बनता हूं और हमारे महापौर बनते हैं, तो बेटरमेंट चार्जेस हम नहीं लगने देंगे। चलिए और समस्याएं जानते हैं, फिर वापस आएंगे आशीष जी के पास कि किस तरह से वो जो है इस विकास को जो है देखते हैं और किस तरह अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे आने वाले समय में यदि वो आते हैं तो। कोई समस्या है? हाँ मैया, ये लाइट का बिल बहुत आता है और दूसरी बात है कि लाइट बिल्कुल नहीं आती है, थोड़ी लाइट आती है और बिल ज़्यादा आता है। लाइट ही नहीं आती है और लाइट का बिल भी बहुत आता है। 40-50 हज़ार रुपये हम गरीब आदमी कहाँ से दे सकते हैं, तुम बताओ। आपने शिकायत करी थी? इसी से जाके बोला कि हमारा लाइट का बिल बहुत आ रहा है।
नहीं करी थी, क्यों नहीं करी? नहीं करी। वो करने जाओ तो वहाँ पे बोलते कि इतना भरना ही पड़ेगा तुमको। बिल बहुत आ रहा हमारे को, बिल सबसे ज़्यादा बिल दे रहे। अब ये बिल के लिए क्या करना। और ये लेटरिन के चेम्बर होन भर जाते हैं तो रोडों पे पानी भरा जाता है, पैर रख रख के निकलते हैं। ऊपर से कर जाएंगे लकड़ी से, किमचाली से, लेकिन अंदर से नहीं करते। वो पूरी गलियों में आप देखो कितनी गंदगी है, गंदगी हो रही बहुत। वहाँ पे हमारा चेम्बर ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। कंप्लेन करने के बाद भी आते नहीं वो लोग, आके फिर ऊपर ऊपर से करके चले। की रिसीविंग तक रखी हुई है, जो मैं जोन पे कंप्लेन करके आई हूँ। और मतलब सबसे ज़्यादा मैंने कंप्लेन करी है मैम सीएम हेल्पलाइन पे। इनके बेटे ने और मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन करी, मेरे हस्बैंड और मैंने जाके जोन पे भी कंप्लेन करी, रिसीविंग रखी हमारे पास। यहाँ तक सीएम हेल्पलाइन पे भी वापस से कन्वर्ट करवाया वो जो कंप्लेन है, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं मैम। साफ जरूर करते पर टेम्परेरी हो रही, जो भी काम है सिर्फ टेम्परेरी है, परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। आशीष जी, ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि जो भी काम कराते हैं वो टेम्परेरी हो रहा है, परमानेंट कोई समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। लगातार यहाँ पर नगर निगम मंदिर भी हमारे यहाँ मंदिर भी वो बन रही है, तो मंदिर भी बनना चाहिए। पूजा पाठ के लिए हमारे यहाँ तक मंदिर नहीं हमारे मोहल्ले में। और ये पानी पाइप है ना नर्मदा का, ये सब फालतू बह रहा है। और बिजली का बिल भी हमारे हाई फाई, हम गरीब इंसान क्या करें, कमाए की खाए की बच्चे पाले की बिल भरे, इतना क्या करें। खुद सुन रहे हैं कि जो समस्या है, लोग जो है बहुत परेशान है, किस तरह देखेंगे? मैं इन्हीं का बेटा हूँ, हमेशा समस्या सुनता हूँ। जो मुझसे बनती है मैं पूरे वार्ड के लिए करता हूँ, पर लगातार 7 सालों से, जब से यहाँ पर 15-20 सालों से बीजेपी के ही पार्षद बन रहे हैं, पर फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। लगातार मैं 5 साल से इनके बीच में लगा हूँ। इस क्षेत्र में नगर निगम का पूरा अत्याचार चल रहा है। वो लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं, कुछ भी काम का बोलो तो उनका मन पड़ता है जब भी काम होता है, बाकी अन्यथा वो फॉर्मेलिटी निभा के चले जाते हैं। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से और शासन से कि यहाँ पर गरीब लोग हैं और वार्ड में काफ़ी अच्छे लोग भी रहते हैं, उन सब की समस्या एट ए टाइम सॉल्व हो, वो सारी सुविधाएं मैं उपलब्ध कराऊंगा अगर वार्ड जीता तो। आप ना मेरे ख्याल से आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आशीष जी कह रहे हैं वो शायद आप में से किसी ने सुना नहीं है। जब हम आपके पास सारे समस्या बताएं, उसके साथ ही जब मैं इनसे बात करी आप ही की समस्या को लेकर, तो आप सुने जब वो कह रहे हैं। आप बोले यहाँ आके पूर्व पार्षद ने आज तक आके किसी की समस्या नहीं सुनी, सिर्फ आता है गाड़ी से अपने लोगों से मिलते और निकल जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आशीष जी को आप वोट देंगे? अरे आप अरे यहाँ पर मैं बात कर लूँ जरा। हूँ मैं, मेरा जिला प्रतिनिधि। चलिए, आपको क्या लगता है आशीष जी को आप वोट देंगे तो समस्या हल होगी? देना ही पड़ेगा, वो देंगे, बराबर समर्थन देंगे पक्का देंगे। आपका समर्थन किसको, आपका वोट किसको रहेगा? मैं आशीष चौधरी को। क्यों देंगे? ये युवा है और जो भी वर्तमान में जो रहे हैं यहाँ के पार्षद, वो कभी इस वार्ड में आए नहीं, इधर घुमा नहीं उन्होंने। अभी अंदर जाके स्थिति देख के मैं खुद आया हूँ। मैं काफ़ी दिन से घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है कि आप जाके देखोगे तो आप अच्छे जूते पहन के जाओ या अच्छी चप्पल पहन के जाओ, उसमें कीचड़ ही कीचड़ लगा। सेकंड चीज़ ये कि इनको बीजेपी को वोट डाल के जो लोगों ने भूल कर दी है, ये इनके किचन तक घुस गए हैं। आज आप देखो 1030 रुपये की सिलेंडर लेना पड़ रही है। जो आदमी 300 रुपये रोज कमा रहा है वो 1000 का सिलेंडर खरीदेगा। 180 रुपये लीटर का तेल आ रहा है, 120 रुपये किलो की। आप चाहते हैं कि आपके वार्ड में जो है आशीष जी आए, और आप चाहते हैं कि 100%। यहाँ पर मेरे साथ बच्चे भी बहुत सारे हैं। जितनी समस्या बड़ों की होती है उतनी समस्या बच्चों की भी होती है, और सबसे बड़ी समस्या जो होती है उन्हें खेलने की समस्या होती है। इस बात की मैं खुद गारंटी ले सकती हूँ कि जिस तरह यहाँ पर माहौल है उस हिसाब से यहाँ खेल का मैदान तो कहीं नहीं होगा। बच्चे सड़क पर ही और उस गंदगी में ही खेल रहे होंगे। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, क्या कौन सी क्लास में हो? 4th। खेलने जाती हो? खेलती हो आप? गार्डन नहीं है या ग्राउंड नहीं है इसलिए नहीं खेल पाती हो? क्या नाम है? केशव। कहाँ खेलते हो? यहाँ पे। यहाँ पर कोई सड़क खेल का मैदान नहीं है? नहीं है। सब लोग सड़क पर ही खेलते हो? हाँ। आशीष जी, बच्चे जो हैं बहुत त्रस्त है, मतलब जितने बड़े त्रस्त है उतने बच्चे हैं, खेल का मैदान तक नहीं है। ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री आवास योजना की बिल्डिंग बनी, पर यहाँ पर न गार्डन है
न मंदिर बनाया गया है, न लोगों को बच्चों को खेलने की सुविधा दी गई है, न यहाँ पर गरीब बच्चों को स्कूल बनाया गया है, न पढ़ने की व्यवस्था है। मैं ज़रूर अगर यहाँ पर आसपास जो भी प्रशासन शासन से पार्षद बनता हूँ और यहाँ पर गवर्नमेंट की ज़मीन जहाँ रहेगी वहाँ बच्चों के लिए बहुत प्यारा स्कूल बनाऊँगा और वहीं पे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड बनाऊँगा। आप बताएं आपका समर्थन किसको रहेगा? आशीष चौधरी जी को। क्यों रहेगा? आशीष चौधरी जी इस वार्ड में निरंतर प्रयास कर रहे हैं हर चीज़ों का। हर अभी कोविड टाइम लो, यहाँ पर शराब की दुकान थी पिपलियाना पे, उसे हटाने में, तालाब का सबसे बड़ा विरोध करा हमने। आज आप देख सकते हैं पिपलियाना तालाब जो बचा है वो आशीष चौधरी जी के कारण बचा है, इसलिए मेरा वोट आशीष चौधरी को जाता है। आप साथ देंगे आशीष जी का? मैं आशीष जी का समर्थन करता हूँ। युवा है, जुझारू है, कर्मठ है, हमेशा गरीबों के लिए लड़े हैं हर जगह पे, पूरे क्षेत्र में। आप देखिए कि तालाब के लिए लड़ा हो, जब अभी कोरोना काल में एक एक घर में जाके राशन पहुंचाना, वो राशन से लेके अन्न से लेके जो इन्होंने जो मदद की है, आज हर गरीब आदमी के दिल में ये भावना है आशीष चौधरी को लाना है, ये मैं आपको बताऊँ। और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पे उम्मीदवार दिया है वो 6.5 करोड़ रुपए का ठगी करके अभी 3 महीने जेल में रह के आया है, ऐसे आदमी को हम नहीं जिताएंगे। शिकायत नहीं करने, हमें इनकी जो है समर्थन में हम क्या कर सकते हैं वो बताएं। करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, शिकायत नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। बताएं यहाँ पर, बताओ यहाँ, चलिए यहाँ जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, आप बताओ आप समर्थन करते हैं? जी मैं बिल्कुल आशीष चौधरी जी का समर्थन करता हूं और हमेशा से इनसे जुड़ा हूं, और इनने जब भी किसी की मदद करने की बारी आई है बिल्कुल आगे रह के खड़े रहे हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे तालाब की समस्या हो, चाहे जो भी गरीब की समस्या हो। लॉकडाउन में काफ़ी समय तक इन्होंने अपने पर्सनल खर्चे से राशन बांटा, सभी लोगों गरीबों की मदद करी, हर समस्या का निदान करा। जहाँ समस्या आती थी हम बोलते थे आशीष भैया आप हमारी मदद करो, तो इसलिए मैं आशीष भैया से जुड़ा हूँ और आशीष भैया को ही वोट दूंगा, कांग्रेस पार्टी। बताएं क्या हुआ इन्हें? बस हमको नर्मदा लैंड चाहिए, हमारे पानी की परेशानी है हमारी, बच्चे भी नहीं पढ़ पाते यहाँ पे। मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे एजुकेशन होना चाहिए। बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चों को मतलब उनका बेस भी कुछ नहीं है, और एजुकेशन होगी तो बच्चे पढ़ेंगे तो उनका थोड़ा मेमोरी उनकी जागरूक होगी, और ये साफ सफाई होना चाहिए, और नर्मदा का पानी जैसे फैलता रहता है तो घरों घर कनेक्शन हो जाए, बस इतना ही चाहती हूँ। मैं एक मिनट, मैं आपकी बात सुनूंगी। आशीष जी, ये जो वार्ड है सड़क के उस तरफ जो है पूरा विकसित है, सड़क के इस तरफ की बात करें तो ये समस्याओं से भरा हुआ है, ये पक्षपात क्यों हो रहा है? नहीं, एक्चुअल में इंदौर का सबसे बड़ा वार्ड है और यहाँ पर लगातार 20 सालों से भाजपा के पार्षद बन रहे हैं, परिषद बन रही है, पर इस क्षेत्र में विकास कार्य के कुछ एक पत्थर भी नहीं डला। काफ़ी पॉश कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर भी ड्रेनेज और पानी की बहुत समस्या है। जो स्लम एरिया है वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी और पानी की समस्या है, लोगों को छत तक नहीं मिल पा रहा है। ये जितने भी यहाँ पर लोग बसाए गए हैं उनको पिपलियाना क्षेत्र है, चौहान नगर क्षेत्र है, बड़ी बस्ती बड़ी कॉलोनियों में जहाँ पर गरीब लोग रहते थे उन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, ओनली शिफ्ट कर दिया गया था। मात्र आप देखिए ये बिल्डिंग में सिर्फ 1 कमरा और 1 लेट बाथ है, इसके अलावा इसमें सुविधा नहीं है। जिसका भी परिवार है, अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग को एक ही कमरे में सोना पड़ता है। तो मेरा ये निवेदन है, जब हमारी परिषद बनेगी और हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा और 2 BH का 1 BH का फ्लैट जरूर मिलेगा। चलिए ये सोच तो अच्छी बात है और निम्न वर्ग के लिए इतना सोचना भी अच्छी बात है, पर अब उसके बावजूद भी जो है वादे हो जाते हैं, वादे पूरे नहीं होते, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कई सारी समस्या वही है, गंदगी है, सफाई है, पानी पीने के पानी की जो है किल्लत है। यहाँ पर सड़क जो है बिल्कुल नहीं बनी हुई है तो अच्छी नहीं बनी है। बच्चों के लिए शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य केंद्र जो है नहीं के बराबर है। आशीष जी, जिस तरह बात हुई कि यहाँ पर मंदिर भी नहीं है तो स्वास्थ्य केंद्र की भी हालत यहाँ पर कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर 1 प्लेट में कंट्रोल लगा हुआ है, वो भी समय पर राशन नहीं वितरण होता है। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र भी ठीक से सुचारू रूप से नहीं चलता है यहाँ पर, मतलब एक्चुअल में व्यवस्था ही नहीं है। बच्चों को स्कूल की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को खेलकूद के सामान की व्यवस्था नहीं है,
बच्चे आप सोचिए, जब पुराने ज़माने में पहिया घुमाना, गुल्ली डंडे खेलना, आज भी बच्चों के पास वही सुविधा है। नई जो स्पोर्ट्स की सामग्रियाँ और सुविधा हैं वो आज तक यहाँ पर किसी ने सूद नहीं ली। लगातार 20 साल से यहाँ पर विधायक भी भाजपा के बन रहे हैं, पार्षद भी भाजपा के बन रहे हैं और सरकार भी भाजपा बन रही है, पर वो गरीब लोगों का विकास नहीं चाहते हैं। आपकी प्लानिंग में जो है ओपन जिम, जो गार्डन में आजकल आपने देखे होंगे बहुत सारे, मेरे वार्ड के हर कॉलोनी के प्रमुख गार्डन में, जहाँ पर बड़ा गार्डन आएगा वहाँ पर ओपन जिम, जहाँ हर रहवासी सुबह मॉर्निंग वॉक और शाम को मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज और योगा कर सके, वो मैं इस 5 साल में आपकी एक भी कॉलोनी नहीं बचेगी जिसमें मैं ओपन जिम नहीं बनाऊंगा। देखिए, जितनी बात हमने आशीष जी से की उससे तो ये लगता है कि इन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट जो है तैयार की है। उन्होंने हर एक मुद्दे पर जो है ना कि उसको देखा है बल्कि उसके लिए सोचा भी है और उसके लिए शायद प्लानिंग भी कर रखी है। अब बस चाहिए तो उन्हें एक मौका चाहिए। अब देखते हैं जनता जनार्दन जो है वो कितना उन्हें मौका देती है। यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें समस्या है। कोई समस्या है? आशीष चौधरी जो है चुनाव में अभी खड़े हुए हैं, फिर भी पहले से भी लोगों की मदद करते हूँ। एक बात आप सुनो, जहाँ कोई तकलीफ लेके पहुँच जाता है उनकी मदद करने के लिए तैयार खड़े रहते हूँ। तो अब की बार आपका समर्थन है उनको? बिल्कुल, हाथ का पंजा। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, ये वार्ड क्रमांक 50 में पिछले कई वर्षों से बीजेपी का शासन रहा है और ये उपेक्षित वार्ड रहा है। यहाँ की मूलभूत समस्या है गरीब बस्तियों में जल जमाव, पानी की नर्मदा लाइन की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था। बच्चे बेचारे बारिश के पानी से बीमार होते रहते हैं। किसी तरह की नगर निगम के किसी पार्षद ने अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ पे करी नहीं। आपको क्या लगता है, जितनी बातें अभी आशीष जी के पक्ष में हुई हैं कि वो किसी पद पे नहीं थे, बावजूद इसके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों के साथ खड़े रहे मुसीबत के टाइम पे, क्या लगता है कि यदि ये जीत जाते हैं तो ये आपके साथ खड़े रहेंगे, ये वार्ड का विकास कर पाएंगे? बिल्कुल। कोरोना काल के अलावा भी बस्ती का या वार्ड क्रमांक 50 का कोई भी व्यक्ति अगर इन्हें फ़ोन लगाता है तो तुरंत एक फ़ोन पे आते हैं और उसका काम बिल्कुल आसानी से हल करवा देते हैं। मतलब हमें अपेक्षा है कि वे पार्षद अगर बनते हैं तो वो हमारा काम बिल्कुल निश्चितता से पूर्ण करेंगे। और जनता हमारे साथ कुछ जो है यूथ भी है, उनसे जानना चाहेंगे आपका वोट किसको रहेगा? मेरा वोट आशीष भैया को जाएगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आशीष भैया को हमने जब भी फ़ोन लगाया वो तब हमारे लिए आए हैं। हमने आधी रात को बुलाया तो आधी रात को हमारी समस्या हल करने आए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गंदगी बहुत है। तो हमने आशीष भैया को ये भी बोला है, तो आशीष भैया ने बोला है कि मैं ये भी काम करवा दूंगा, मैं नर्मदा की भी जो आपकी दिक्कत है मैं वो भी करूँगा। बस मेरा समर्थन आशीष भैया के लिए है। आशीष जी, आपसे अंत में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को? मैं वार्ड 50 की जनता से पैर पड़कर, सर झुकाकर प्रार्थना करता हूं कि इस बार परिवर्तन लाइए। आपके बेटे को, आपके छोटे भाई को, आपके दोस्त को विजय बनाइए। मैं ज़रूर आपकी हर उम्मीद पे खरा उतरूंगा। आप याद रखेंगे, पिपलियाना क्षेत्र वार्ड ब्रजेश्वरी 50 नंबर से अगर इस बार आप मुझे पार्षद के रूप में चुनते हैं तो लगातार 5 साल आपकी सेवा करूंगा और अगली बार से आपके होठों पे दूसरे किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, आपके चेहरे पे नाम आएगा आशीष चौधरी। देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। जिस तरह से यहाँ की जनता को उम्मीद है कि आने वाले समय में उनका जो समस्या है उसका निराकरण होगा, उसी तरह आशीष जी को उम्मीद है कि लोगों का समर्थन उनको मिलेगा। हम भी चाहते हैं कि जो वार्ड है आदर्श वार्ड की श्रेणी में है, यहाँ की जो जनता है मुस्कुराते हुए अगली बार हमें मिले। जब भी चुनाव हो तो ये जो वार्ड है और यहाँ की जो जनता है समस्या रहित हमारे साथ मिले। इस वक्त हम चलते हैं किसी और वार्ड में। फिलहाल नमस्कार।